गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम चल रहा है उनके दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। कलहन जो है राजतरंगिणी की पुस्तक के लेखक है। रामायण के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। अगला क्वेश्चन है महाभारत भारत के प्राचीन पंचभाग नामक सिक्के से उस समय की किस प्रणाली का जानकारी मिलती है? प्रजातांत्रिक प्रणाली का जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निर्देशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई? 1921 और 22 के बीच। सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की है? ताम्रपाशी काल। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता क्या है? नगर निर्माण नियोजन इसकी विशेषता है। अगला है निम्नलिखित कथनों में हड़प्पा किस जगह है? हड़प्पा जो है वो वर्तमान पाकिस्तान में है। लारकाना जिला सिंधी मतलब सिंध वहाँ पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ऋग्वेद में वर्णित एक नगर जो प्राचीन हड़प्पा माना गया है वह नगर कौन है? वो हो जाएगा आपका कुभा। अगला क्वेश्चन है मिथिला स्थल नामक सैंधव स्थल कहाँ पे है? हो जाएगा आपका गुजरात में है। अगला है कार्बन 14 यानी कि C14 विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का अनुमानित काल क्या है? 1300 से 1750 ईसा पूर्व यानी कि BC। अगला है विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला है। हड़प्पावासी किससे अपरिचित थे? चीनी से अपरिचित थे। निम्नलिखित में कौन सा स्थल सैंधव सभ्यता में बंदरगाह था? वो था लोथल जो कि वर्तमान गुजरात में है। तभी भी गुजरात में था जो सभ्य बंदरगाह स्थल था। अगला है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? वो था आपका पुरंदर जो है आपका प्रमुख देवता था। अगला है ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की कौन सी तिथि है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 तक यानी कि 1500 से लेकर 1000 तक ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। अगला है वेद का दूसरा नाम क्या है? वेद का दूसरा नाम तो वेद का दूसरा नाम है आपका श्रुति। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? 108 मानी गई है। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजन युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो वो हुआ था आपका परुपजी नदी के तट पर। निम्नलिखित में कौन सी राजनीतिक इकाई ऋग्वैदिक काल में नहीं था? तो वो हो जाएगा आपका शत्रुधि। निम्नलिखित मतलब गलती यहाँ हो जाएगा आपका भक्ति, वो बस उसी में दिखा गया था। ऋग्वेद में वर्णित 10 युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो परुपजी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से राजनीतिक इकाई ऋग्वैदिक काल में नहीं था? वो हो जाएगा आपका भक्ति यानी कि भक्ति। उत्तर वैदिक काल में कुरु पहुँचले की राजधानी कहाँ था? तो हस्तिनापुर। वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में वर्णित है? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक समाज में सर्वशक्तिशाली वर्ण कौन सा था? तो वो हो जाएगा आपका ब्राह्मण। अगला है निम्नलिखित में कौन सा उल्लेख आर्यों के 4
पुरुषार्थों में नहीं था, वो था आपका संन्यास। संन्यास नहीं था, धर्म मोक्ष अर्थ और संन्यास नहीं था। अर्थ ऋग्वैदिक देव मंडल में न्याय का देवता किसे माना जाता था, तो वो हो जाएगा आपका वरुण को। निम्नलिखित में कौन सा नगर उत्तर वैदिक कालीन है? उत्तर वैदिक कालीन कौन है? इनसे कोई नहीं। अगला है जैनों के प्रमुख तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम था ऋषभवेद। अगला है जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थकर था आपका महावीर स्वामी। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वर्तमान, यानी कि महावीर को क्या कहा गया? केवलिन को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो मतलब महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उसे केवलिन कहा गया। वर्तमान को महावीर की संज्ञा क्यों दी गई? अतुल पराक्रम दिखाने के लिए। अतुल पराक्रम दिखाने के लिए महावीर का निर्माण स्थल, यानी कि उसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। वर्तमान महावीर का जन्म हुआ था 561 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु हुई थी 547 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 561 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना किस नाम से प्रचलित है? धर्मचक्र परिवर्तन। संबोधित के पश्चात सिद्धार्थ किस नाम से विख्यात था? बुद्ध। जो गौतम बुद्ध था वह गौतम बुद्ध मतलब विख्यात हो गया गौतम बुद्ध के नाम से। सिद्धार्थ बचपन का नाम था सिद्धार्थ और जो ज्ञान प्राप्ति बाद उसे गौतम नाम से विख्यात हो गया। सिद्धार्थ को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का जन्म तिथि क्या था? उसी वास्तव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन डी को ही मान के चलेंगे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, गलती हो गया इसको। बौद्ध धर्म के मुख्य समर्थक किस वर्ग के थे? तो वो थे आपका वैश्य। बौद्ध धर्म के मुख्य समर्थक किस वर्ग के थे? वैश्य थे, वैश्य। अगला है मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना मगध के किस वंश के बाद हुई थी? नंद वंश के बाद। मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रारक्षक के नाटककार कौन थे? विशाख दत्त के पुस्तक यानी कि मुद्रारक्षक। इंडिका किसकी रचना मानी जाती है? इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना मानी जाती है, रचना है उसी की। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। बिहार में निम्न स्थानों में से किस स्थान से अशोक का अभिलेख नहीं मिला है? पाटलिपुत्र। अशोक का जन्म भी पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक का शिलालेख भी यानी कि अभिलेख भी पाटलिपुत्र में नहीं है। बिहार में अशोक के गुफा अभिलेख किस स्थान के निकट पाए गए हैं? गया के निकट पाया गया है। पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख से मिलता है? पाटलिपुत्र जो है वह मिलता है पंचम शिलालेख में पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में किस विदेशी जाति का उल्लेख हुआ है? यमन का उल्लेख हुआ है। मुद्रारक्षक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति थे? शूद्र जाति के थे। मौर्य के प्रतीक चिन्ह पर अशोक मौर्य के प्रतीक चिन्ह मोर अशोक के किस स्तंभ पर पाया गया है? लोरिया दिख नहीं रहा है लगभग। तो ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।